वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो कल हमने एस्टेट टीजीटी साइंस वाली जो सीरीज है उसमें हमने मेटलर्जी टॉपिक किया था केमिस्ट्री का। तो आज हम यहाँ पर हाई रिएक्टिव मेटल और जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसका एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, साथ में जो रिफाइनिंग होती है प्रोसेस उसको हम पढ़ेंगे और फिर ये चैप्टर जो होगा मेटलर्जी का वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पढ़ना होता है हाई रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन, है ना। हाई रिएक्टिव मेटल आपको पता है, जब हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हमारे क्या होते हैं, ये हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे अपर पार्ट में आते हैं। तो इनका जो एक्सट्रैक्शन होगा, है ना, तो हाई रिएक्टिव मेटल है ये, मतलब इनकी ऑक्साइड फॉर्म से हम इनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते कार्बन के साथ। तो फिर भाई ये कैसे इनका एक्सट्रैक्शन होगा? तो जो भी हाई रिएक्टिव मेटल है जब हम इनका एक्सट्रैक्शन करते हैं उनके ओर से, तो कौन सा प्रोसेस यूज होता है? ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड या फिर ऑक्साइड। मतलब या तो हम इन मेटल्स की मोल्टन क्लोराइड लेंगे या फिर हम इन मेटल की मोल्टन ऑक्साइड लेंगे और उसमें क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे, तब जाके हमारे पास में क्या होगा, मेटल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होता है, देखो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मानो हमें कोई भी मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, जैसे मान लो हमें सोडियम का करना है ना। तो हमने क्या ले लिया इसमें, ये एक हमने वैसल ले लिया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने मोल्टन क्लोराइड ले ली। अब जैसे मान लो हम यहाँ पे सोडियम का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सोडियम की क्लोराइड ले ली जो कि मोल्टन है। मोल्टन मतलब जो हीटिंग स्टेट में है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सेल कनेक्ट कर दी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये रोड लगा दी इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड को हमने सेल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। हमें पता है जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव जो रोड होती है उसको एनोड बोलते हैं, और नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। और नीचे हमने इसमें क्या भर दिया, मोल्टन NaCl है वो डाल दी। जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से करंट पास होगी, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, अब आपको पता है जो NaCl मोल्टन NaCl है, तो इसमें क्या होंगे, Na+ और Cl-, ये आयन अलग अलग होंगे, क्योंकि हमने मोल्टन की बात करी है तो आयन्स है वो फ्रीली रहेंगे। तो इसमें क्या होंगे कि ये जो चार्ज है अपने अपोजिट चार्ज के साथ मूव करेंगे। मतलब जो सोडियम पॉजिटिव है ये तो हमारा किसकी साइड जाएगा, कैथोड की साइड, और जो क्लोरीन है ये हमारा कहाँ जाएगा, एनोड की साइड। यानी यहाँ पर है ना दो रिएक्शन होगी, किसमें, सबसे पहले तो इसमें होगी कैथोड पर। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो कैथोड पर कौन जाएगा, इसका अपोजिट चार्ज जाएगा, यानी सोडियम प्लस। अब कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब वहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन है वो लिए जाते हैं। तो सोडियम प्लस क्या करेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na के अंदर। ठीक है, यानी सोडियम आयन है वो यहाँ पे सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। दूसरी रिएक्शन होगी हमारी एनोड पर। ठीक है, जो एनोड इलेक्ट्रोड है उस पर होगी। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा निकाले जाते हैं एनोड पर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्लोरीन माइनस है ना, ये क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन निकालेगी और यहाँ से बनाएगी क्लोरीन गैस। अब यहाँ पे क्लोरीन गैस बन रही है तो हमें यहाँ पे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो 2Cl नेगेटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लोगे, यहाँ पे क्लोरीन गैस है फॉर्म होगी। यानी जब हम मोल्टन क्लोराइड लेते हैं और हाई रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो मेटल हमारा एक्सट्रैक्ट होता है हाई रिएक्टिव मेटल, सोडियम के अलावा चाहे एल्यूमिनियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, वो हमें कहाँ पर मिलता है एक्सट्रैक्ट होकर, वो हमें मिलता है कैथोड पर। ठीक है, और जो गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, अगर हम क्लोराइड ले रहे हैं तो क्लोरीन गैस बनेगी, अगर हम ऑक्साइड ले रहे हैं तो ऑक्सीजन गैस होगी। और जो गैस होगी वो हमेशा कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, वो एनोड पर प्रोड्यूस होगी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो यही हमारा क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया था, जैसे NaCl है, हमें सोडियम मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, कैथोड पर हमें सोडियम मेटल मिलेगा और एनोड पर हमें क्या मिलेगी, क्लोरीन गैस मिलेगी। ठीक है, कैथोड पर क्या होगा,
सोडियम है, 2 सोडियम आयन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 सोडियम एटम के अंदर कन्वर्ट होंगे और एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और वहाँ पे क्या करेगा, क्लोरीन गैस बनेगी। यानी इसमें क्या होगा, क्लोरीन गैस हमेशा एनोड पर बनेगी और जो मेटल का एक्सट्रैक्शन, जो मेटल हमें मिलेगा वो हमेशा कहाँ मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। अब जैसे मान लो हमें एल्यूमिनियम मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, तो एल्यूमिनियम मेटल का एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेते हैं। तो जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें एल्यूमिनियम मेटल है वो मिल जाएगा अलग से और ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा, सेम वही प्रोसेस होगा कि हमें पता है कि एल्यूमिनियम है 3 पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होगी उसमें क्या होगा, हमारे पास में 2 एल्यूमिनियम के आयन होंगे। ठीक है, और ऑक्साइड का क्या होएगा, आयन होएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, कैथोड पर कौन जाएगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अपने अपोजिट बिहेवियर की साइड जाएगा, नेगेटिव की साइड, यानी कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+, अब इस पे 3+ चार्ज है, यानी इसको 3+ को न्यूट्रलाइज करना है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन लेके ये एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट होगा। यानी कैथोड पर तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम मेटल मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट होके, और एनोड पर क्या होगा, जो ऑक्साइड आयन थे जो मोल्टन Al2O3 में उसमें क्या होंगे, ये 4। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास में, भाई 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो 2 दूनी 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, ऑक्सीजन गैस। यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड से जब हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो कैथोड पर हमें एल्यूमिनियम मेटल मिलेगा और एनोड पर कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन गैस। जब हम क्लोराइड ले रहे थे तो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही थी, और अब हम यहाँ पे ऑक्साइड ले रहे हैं तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो ये था हमारा हाई रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। अब देखो, लेस रिएक्टिव मेटल में कौन आता है हमारा, एक तो कॉपर आता है और एक मरकरी आता है। तो हमें क्या है, इनका एक्सट्रैक्शन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, मरकरी का एक और होता है मरकरी सल्फाइड। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका नाम होता है सिनेबार। तो यही पूछा गया था कि जो सिनेबार होता है ये किसका और होता है। ठीक है, जो सिनेबार होता है ये किसका और होता है, तो सिनेबर जो होता है ये मरकरी का और होता है, जिसका नाम होता है मरकरी, मरकरी सेकंड सल्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, सिनेबर। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, मरकरी सल्फाइड। तो यहाँ पे हम इसका एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, देखो इसका एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि जब सल्फाइड और होता है तो उसकी हम हमेशा रोस्टिंग करते हैं, और रोस्टिंग क्या होती है, जो एयर के एब्सेंस में किसी भी और को स्ट्रोंगली हीट करना। तो यहाँ पे मरकरी सल्फाइड को पहले हम एयर की प्रेजेंस में क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। अब एयर की प्रेजेंस है तो दैट मीन ऑक्सीजन है, तो रोस्टिंग होके ये क्या करेगा, सल्फाइड जो और होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड और में कन्वर्ट होगा, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इमिट होगी। फिर क्या होगा, अब मरकरी ऑक्साइड है ना, हमें मरकरी ऑक्साइड मिल गया। अब इससे हमें मरकरी चाहिए, तो भाई हमें ऑक्सीजन का रिमूव करना है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस मरकरी ऑक्साइड का क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा, और रिडक्शन के थ्रू क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी और मरकरी मेटल हमें मिल जाएगा। तो ये था हमारा मरकरी या सिरेबर जो है उससे मरकरी का एक्सट्रैक्शन। उसके बाद आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर का क्या होता है, ये भी एक लेस रिएक्टिव मेटल होता है। तो इसमें भी क्या करते हैं, हम इसके सल्फाइड और को लेते हैं और सल्फाइड और की रोस्टिंग करते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। अब आपको याद रखना है क्या, कि जो कॉपर ग्लैंस होता है, ठीक है, कॉपर ग्लैंस होता है, ये कॉपर का एक और होता है जिसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कॉपर सल्फाइड, यानी Cu2S, कॉपर सल्फाइड। ठीक है, तो कॉपर ग्लैंस है वो क्या होता है, कॉपर का सल्फाइड और होता है। तो सल्फाइड और है तो इसका मतलब इसकी रोस्टिंग होगी, तो यहाँ पे रोस्टिंग होके हमें क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा और SO2 गैस इमिट हो जाएगी। फिर क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, अब कॉपर ऑक्साइड तो हमें मिल गया, अब यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फाइड जो और है उसके कुछ पार्टिकल्स ऑक्सीडाइज फॉर्म में रह जाएंगे, तो ये दोबारा से यहाँ पे कंबाइन होके हीट लेंगे और कॉपर मेटल बनेगा और SO2 गैस इमिट हो जाएगी। तो इस वजह से हमें कॉपर मेटल का क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि लेस रिएक्टिव मेटल में जो कॉपर मिलता है वो हमारे इम्प्योर होते हैं, तो इनकी हम फिर फर्दर क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, ताकि वहाँ से हमें प्योर कॉपर मिल जाए या प्योर मेटल मिल जाए। तो अब हमें पढ़ना है रिफाइनिंग, कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल है वो क्या होती है। देखो
रिफाइनिंग ऑफ मेटल में क्या होता है, किसी भी इम्प्योर मेटल को रिफाइन या प्योरीफाई करने वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट वाइडली जो यूज मेथड होता है रिफाइनिंग में वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। मतलब इसमें क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कौन कौन से ऐसे मेटल है जो इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइन किए जाते हैं, तो जितने भी हमारे लेस रिएक्टिव मेटल होंगे जैसे कॉपर, टिन, क्रोमियम, निकल, सिल्वर, तो ये सारे हमारे रिफाइनिंग के थ्रू ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। अब देखो रिफाइनिंग में क्या होता है, हम इसमें क्या होता है इम्प्योर मेटल लेते हैं, ठीक है। इम्प्योर जो मेटल की रोड है वो तो कैसी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, जो यहाँ पे एनोड का काम करेगी। दूसरी हम एक प्योर मेटल की स्ट्रिप लेंगे जो कि पतली होगी और वो यहाँ पे किसका काम करेगी, कैथोड का। और इसमें हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जो कि वाटर सोल्यूबल रहेगा, ठीक है। किसी जिसका हमें रिफाइन करना है उसी का ही वो सोल्ट होना चाहिए। देखो कैसे होता है रिफाइनिंग। अब हमें यहाँ पे कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एप्रेटस बनाया। यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ किया है, क्योंकि हमने क्या बोला कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है हमें जो वाटर सोल्यूबल हो। तो हमें कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, तो हमने क्या कर लिया, इस बीकर में हमने कॉपर सल्फेट ले लिया जो कि एसिडिफाई है। एसिडिफाई मतलब इसमें थोड़ा सा हमने एसिड डाल लिया, ठीक है। अब हमने क्या की, इसमें दो स्ट्रिप ले ली, एक हमने मोटी स्ट्रिप ले ली और एक हमने पतली स्ट्रिप ले ली। जो मोटी वाली स्ट्रिप है ये किसकी है, इम्प्योर कॉपर मेटल की, क्योंकि हम यहाँ पे कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें कॉपर की लेनी पड़ेगी दोनों। तो ये तो इम्प्योर कॉपर मेटल की है, ठीक है। और जो पतली वाली है ये किसकी है, ये प्योर कॉपर की है ना। तो जैसे ही अब हम क्या करेंगे, बैटरी को यहाँ से मतलब ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें रिएक्शन शुरू होएगी, ठीक है। क्या होगा, अब कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट है तो सॉल्ट है, हमें पता है इसके अंदर आयन होंगे, कॉपर के आयन होंगे और सल्फेट के आयन होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो जैसे ही यहाँ से रिएक्शन शुरू होगी तो क्या होगा, जो कॉपर 2+ आयन है, जो सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर 2+ आयन है, ये तो हमारे कहाँ जाकर कहाँ चले जाएंगे, ये अपने अपोजिट बिहेवियर की साइड, यानी किसकी साइड में, प्योर मेटल, क्योंकि प्योर मेटल को हमने किसकी तरह वर्क किया है यहाँ पे, कैथोड की तरह, जो कि नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन से दो जो कॉपर 2+ है वो कहाँ पर चले जाएंगे, वो प्योर जो कॉपर मेटल है उसकी स्ट्रिप पर जाकर जमा हो जाएंगे, ठीक है। और एनोड से जो कॉपर के आयन होंगे वो किस में चले जाएंगे, सॉल्यूशन में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी चलती रहेगी क्या, कि इम्प्योर कॉपर से तो कॉपर है वो सॉल्यूशन में जमा होता चला जाएगा और सॉल्यूशन से जो कॉपर के आयन है वो किसकी तरफ चले जाएंगे, वो प्योर मेटल यानी कैथोड की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, इससे तो जो कॉपर है वो निकलता रहेगा और इस पर जाकर क्या होता रहेगा, जमा होता रहेगा। तो ये जो मोटी रोड थी अब धीरे धीरे कैसी हो जाएगी, पतली होती चली जाएगी। और जो पतली वाली हमारी जो प्योर मेटल की रोड थी अब धीरे धीरे क्या होगी, मोटी होती चली जाएगी। और जो इम्प्योर मेटल से जो कॉपर आ रहा है वो धीरे धीरे नीचे आके सरफेस पर क्या होगा, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या है, एक इम्प्योरिटी है, क्योंकि हमने इम्प्योर मेटल की बात की है तो इसकी इम्प्योरिटी नीचे आके जमा हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एनोड मड। तो एनोड मड क्या होता है, जो भी हमारा इम्प्योर मेटल होता है उसकी इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि जब इनका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, इम्प्योर मेटल से क्या होगा, जो इम्प्योरिटी है वो एनोड मड की फॉर्म में सरफेस पर जमा हो जाएगी और सॉल्यूशन से जो कॉपर होगा वो कैथोड पर जाकर जमा होता रहेगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो इम्प्योर मेटल की रोड थी वो पतली होती चली जाएगी और प्योर मेटल की रोड है वो मोटी होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से ये हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, ये रिफाइनिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, इसके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक बार आप इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।